सो आज की नेक्स्ट क्लास में हमारा रहेगा मेंसुरेशन 3D फिगर्स। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हैं यहाँ पे हमने 2D फिगर्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस करे, हमने फॉर्मूलेस वगैरह देखे। तो आज की इस क्लास में हमारे मेंसुरेशन 3D फिगर्स को कवर किया जाएगा। तो कोशिश यही रहेगी कि हम कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे करने की कोशिश करें, और यहाँ पे और आपका जो फिगर्स है उनके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको दें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मेंसुरेशन 3D वाला फिगर्स में क्या होता है कि जिनका कोई एक 3D शेप में आकार होता है। मान लो कि कुछ ऐसी फिगर जैसे आपके सामने कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, तो उसका एक शेप जो है वो 3D के आकार में है। ठीक है, 2D फिगर्स मैंने पढ़ा कि आप नोटबुक के ऊपर ड्रा कर सकते हो, 3D भी ड्रॉ कर सकते हो, बट उनका 3D डायमेंशनल होता है। ठीक है, जिनका क्या होगा, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और कुछ हाइट भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे उनका हमने वॉल्यूम जानना है, उनका कर्व सरफेस एरिया जानना है और टोटल सरफेस एरिया हमें अच्छे से जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपकी जो फिगर्स होंगी वो आपकी 3 तरह की होती हैं। ठीक है, 3 तरह की फिगर्स होती हैं। एक तो आपकी फिगर्स होंगी प्रिज्म बेस्ड। प्रिज्म बेस्ड फिगर वो होती हैं जिनका बेस के साथ साथ क्या होता है, टॉप भी होता है। बेस और टॉप होता है। सर ये कैसी फिगर होगी बेस और टॉप वाली? कहने का मतलब कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर का अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक क्यूब बनाना है, ठीक है, स्क्वायर तो आपने ऐसे ड्रॉ किया, तो स्क्वायर का वैसे कोई बेस और टॉप तो नहीं है, ये एक 2D फिगर है हमारी। बट हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ पे गौर थोड़ा और करना है, क्योंकि आपको बोला गया कि बेस और टॉप, बेस और टॉप आपके पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रिज्म में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, हम यहाँ पे प्रिज्म वाली फिगर्स जिनका बेस और टॉप होता है, एक तो होता है क्यूबॉइड, दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा क्यूब, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर, ये 3 चीज़ें होती हैं हमारी प्रिज्म, मतलब कि जिनका बेस और टॉप माना जाता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट, फिर इसके ऊपर हम थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहले ना यहाँ पे मैं फिगर आपके सामने लेने वाला हूँ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मतलब आपका ये रेक्टेंगल से बनी हुई फिगर है। इसको मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपके सामने जो फिगर है ये 3D डायमेंशनल में फिगर है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। ये आपको ये जो लाइन दी गई है इसको हम बोलते हैं लेंथ। ठीक है, और ये क्लास जो है बिल्कुल बेसिक क्लास है, इसको बोलते हैं ब्रेथ, चौड़ाई। और ये जो आपके सामने लाइन आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं हाइट। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, ये जो आपको ये यहाँ पे चीज़ आपको दिख रही है ये सरफेस एरिया, वी कैन से कि इसका हम बोल सकते हैं ये बेस है। ठीक है, ये क्या है, बेस है। और ये वाला ऊपर का जो इसका दिख रहा है आपको हिस्सा, इसको हम बोलते हैं टॉप। मान लो कि आपका जो रूम है वो भी क्या है, क्यूबॉइड की शेप का ही मैक्सिमम रहता है, स्क्वायर के शेप के बहुत कम रहते हैं। आपके सामने यहाँ पे आपको कोई टाइल वगैरह डलवानी है तो उसका आप एरिया तो बताओगे ना कि हाँ हमारे रूम की एरिया जो है इतना है, हम उसके ऊपर टाइल करवाने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी वॉल 4 वॉल्स आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फार्मूले में क्या क्या चीज़ें होंगी। फार्मूले में सबसे पहले हमारी चीज़ें क्या होंगी कि हमारे पास वॉल्यूम होगा। ठीक है, कि वॉल्यूम कैसे निकलते हैं, वॉल्यूम मतलब कि एक जो आपके सामने एक रूम है या फिर कह सकते हो एक बॉक्स है, बॉक्स का हिस्सा लेके मान चलते हैं हमारे पास ये बॉक्स है। इस बॉक्स में वॉल्यूम मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें आप कितनी चीज़ें स्टोर कर सकते हो उसके हिसाब से। तो फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट रहेगा आपके सामने। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट रहेगा। उसके बाद लिख लो आप कर्व सरफेस एरिया या फिर कह सकते हो लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA जिसको हम बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। थोड़ा डिटेल में अगर आपको लिखना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कि जो चीज़ कवर्ड है पूरी, यहाँ से लेके ये पूरी आपकी क्या है, कवर्ड है, ये पूरी यहाँ पे इर्द गिर्द, टॉप और बेस को छोड़ के, टॉप और बेस को छोड़ के ये हमारा क्या हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि भाई देखो 2HL+B, 2 हाइट यानी कि 2 टाइम हाइट करना है, लेंथ और ब्रेथ को आपने प्लस करके 2H के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे आपका क्या निकलेगा, इसे आपका क्या निकलेगा आपका। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया।
कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल का मतलब आप समझ चुके होंगे कि टोटल सरफेस एरिया, पूरा का पूरा एरिया, इस बॉक्स में जितनी चीज़ें हैं सारा का सारा क्या होगा, पूरा का पूरा एरिया कितना होगा। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला है कि सर 2LB प्लस BH प्लस हमारे पास HL। आज आपने क्या करना है कि भाई अगर आपकी क्लास बिल्कुल बेसिक है, ये आपने क्यूबाइड में एक वॉल्यूम को कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, इन सब के यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे ना इसको निकाल सकते हो। आपके ऊपर कुछ भी दिया जा सकता है, आपको कुछ भी इस क्वेश्चन के ऊपर दिया जा सकता है। हो सकता है कि आपको बोले कि भाई इसमें आप हमें एक चीज़ बता दो कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। अगर इफ़ द लेंथ अगर आपके सामने दी गई है कि लेंथ मानो कि आपके सामने 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ आपके सामने कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ तो उसके बाद हाइट जो है वो आपके सामने है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि इसका एरिया निकालो, ठीक है, इसका कर्व एरिया निकालो, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, सी कर्व सरफेस एरिया निकालो, या तो फिर इसका वॉल्यूम निकालो। 3-4 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके ऊपर ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आता है, आपको इसके ऊपर जो है डिटेल से क्वेश्चन भी आ सकता है। बट अभी हम आपको डिटेल में क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन की बारी आएगी हम क्वेश्चन के ऊपर भी जंप करेंगे। दूसरा फिगर हमारे पास क्या होता है, क्यूब होता है। सबसे पहले आपके सामने मेंस्ट्रुएशन 3D फिगर्स में हमने पढ़ा कि हम पहले पढ़ रहे हैं प्रिज्म टाइप की फिगर्स। प्रिज्म फिगर्स में कौन कौन सी हमारे पास वो फिगर्स होती हैं जिनका क्या होता है, बेस और टॉप अवेलेबल होता है हमारे पास। क्यूबाइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, इनका क्या होता है कि बेस और टॉप हमारे सामने माना जाता है। अब हम चलते हैं किसके ऊपर मेरे भाई, क्यूब के ऊपर थोड़ा सा जंप करते हैं। क्यूब के ऊपर, क्यूब माने तो आपके सामने जैसे कि आप लूडो खेलते हो, आपके सामने एक डाइस है। डाइस क्या है, एक क्यूब है, या तो फिर मैजिक क्यूब जो होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। और याद रखना कि क्यूब की ऑल साइड्स आर इक्वल्स, क्यूब ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब आपको पता है कि आप एक स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते थे। स्क्वायर मतलब कि जिसकी लेंथ ब्रेथ जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है, यानी कि 4 साइडेड फिगर होती है जिसकी लेंथ ब्रेथ और सेम होती है। क्या आपको ये जो शीट नीचे दिख रही है, आपको ये छोटी सी जो आपको शीट यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे सिर्फ मैं बेस की बात करूँ, ये आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है सर। क्या आपको ये स्क्वायर नहीं दिख रहा, यहाँ पे ये भी तो स्क्वायर ही है एक, है ना। तो इसी हिसाब से अगर इनको पार्ट, एक एक पार्ट को जोड़ा जाए तो कितने यहाँ पे स्क्वायर हैं आपके सामने, एक है सर, दो है, तीन है, तो चार है, पाँच है, तो 6 स्क्वायर है पूरे हमारे पास। कितने हैं, 6 स्क्वायर है हमारे पास। तो 6 स्क्वायर क्या है टोटल, इसमें 6 स्क्वायर होते हैं एक क्यूब के अंदर, 6 स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया अगर हम बात करें, स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारे पास, साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वही लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, इधर लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है, तो इसलिए हम बोलेंगे साइड का क्यूब। साइड का क्या बोलेंगे मेरे भाई, क्यूब बोलेंगे। नाउ हमारे पास अब कर्व सरफेस एरिया निकालने की बारी है। कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर रहता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म रहती है वो रहती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है 6 साइड इंटू स्क्वायर, ठीक है, 6 साइड का स्क्वायर। तो ये वॉल्यूम यानी कि अंदर की कैपेसिटी चेक करेगा, कर्व सरफेस एरिया कवरिंग में कितना हुआ है उसी हिसाब से, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि 6 साइड का स्क्वायर यानी कि पूरा का पूरा जो है टोटल सरफेस एरिया में सारी की साइड्स का स्क्वायर लिया जाएगा, तब वो एरिया निकालता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया यानी कि जो आपने शीट यहाँ पे मानो कि आपके पास एक शीट है जो कि आपको सिर्फ साइडों पे कवर करनी है, टॉप और बॉटम पे कवर नहीं करनी है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और नेक्स्ट जो होंगे हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको ज़रूर करवाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार,
सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देखना है, सिलेंडर के ऊपर बात करते हैं। सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर सर हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से फिगर होती है। मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना लूँ, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन नीचे होगी, ठीक है, ये वाली। अब आपको पता है ये वाला पार्ट जो है क्या होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है, ठीक है। अब इसके कुछ सरकमस्टांसेस हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं हाइट और इसको बोलते हैं हम रेडियस। सर रेडियस कहाँ से आ गया? अब सिलेंडर जो है, सिलेंडर का ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये सर्कल शेप में है, ठीक है ना। तो ये पूरी लाइन क्या होगी, इसकी डायमीटर होगी। तो याद रखना सिलेंडर के बीच में हमें सर्कल भी देखने को मिलता है, ठीक है, सर्कल भी देखने को मिलता है। पर कहाँ कहाँ पे? बेस और टॉप के ऊपर हमें सर्कल देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे? बेस और टॉप के ऊपर हमें सर्कल देखने को मिलता है। सर्कल हम पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, ठीक है। वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम निकालने के लिए सर फॉर्मूला हमारे पास है कि एरिया निकालो इसका। सबसे पहले किसका? सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर आपको इस पूरे का वॉल्यूम पता करना है तो इनटू आप क्या करना पड़ेगा, एच लगाना पड़ेगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो जब भी मतलब किसी सरफेस जिसका टॉप और बॉटम होगा, जिस फिगर का टॉप और बॉटम होगा, तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट के साथ मल्टीप्लाई ज़रूर होगी। कहने का मतलब कि यहाँ पे एक बार वापस पे चर्चा करेंगे कि जिस भी फिगर का वॉल्यूम सॉरी बेस और टॉप होगा उसका वॉल्यूम क्या आएगा, उसका वॉल्यूम होगा एरिया, एरिया तो निकालना ही है, मल्टीप्लाई एच, ये उसका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। हर चीज़ का एरिया और उसका एच ज़रूर आपको ऐड करना है। यहाँ पे देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, आप क्या करते हो, किसी चीज़ का एरिया निकालते हो तो इंटू एच करोगे तो उसका वॉल्यूम निकलेगा। यहाँ पे भी वही हाल है। यहाँ पे देखो आपने क्या निकाला कि आप इसका सरफेस का टॉप और बेस का किसी का भी एरिया निकाल दो, उसके साथ आपको क्या करना है, एच को मल्टीप्लाई ज़रूर करना है। नेक्स्ट उसके बाद है कर्व सरफेस एरिया, कि ये कर्व्ड कितना है। कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, 2πr, ये जो हमारा पेरीमीटर है तो इसके साथ हम एच लगा देंगे, यानी कि हाइट का भी ज़रूरी है। कितनी हाइट में आप इसको कर्व्ड मान रहे हो, कितना ये कर्व्ड है, अब पर कितनी हाइट में ये मानना ज़रूरी है, तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया हमारा ये होगा। उसके बाद है टोटल सरफेस एरिया, ये थोड़ा अलग है, 2πr और h प्लस आर, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला किसका आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये तीन फार्मूले अपने दिमाग में, अपने दिमाग की पॉकेट में इनको ज़रूर डालना है ताकि आप इनको अच्छे से समझ सको, ठीक है। मैंने आपके सामने यहाँ पे तीन फिगर्स के बारे में बात करी। एक तो क्यूबॉइड था जिनका बेस और टॉप होता है, और दूसरा हमारे पास क्यूब है, तीसरा हमारे पास क्या है, सिलेंडर है मेरे भाई, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ। तीसरी जो हमारे पास फिगर की टाइप आती है, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रिज्म टाइप की, तो सेकंड टाइप जो है हमारे पास आती है पिरामिड। पिरामिड, पिरामिड फिगर्स कौन सी होती हैं, जिनका आपको कौन देखने को मिलेगा, यानी कि टॉप के स्तर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कि कौन शेप देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, कैप आ जाती है, हमारे पास कोन आ जाता है। तो यही दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि कोन, कोन इज़ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पिरामिड फिगर्स की। अब इसके बेसिक में ज़्यादा नहीं घुसना है, जितना आपको समझ आए उतना आपको यहाँ पे इसको करना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, फिर इसका रेडियस है, ठीक है। सर अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ, अगर ये फिगर ऐसी होती कि अगर ये ऐसी फिगर होती तो एक हमारे पास सिलेंडर था, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है इसका निकाला गया है ना,
ये ऊपर का पार्ट अगर इसको मैं जोड़ दूँ तो नीचे के दो कोण की तरह बन रहे है ना। तो हम आपको इस चीज़ के बारे में अब समझेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। कोण ये आ गया, अब वॉल्यूम निकालना है कोण का, वॉल्यूम निकालना है किसका, कोण का। अब उसका वॉल्यूम क्या था, किसका, वॉल्यूम सिलेंडर का। तो कोण का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहता है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला है 1/3 इंटू पाई आर स्केयर एच, ठीक है, पाई आर स्केयर एच। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जो कि ये फिगर जो है आपको सिर्फ रेड वाली फिगर को देखना है, इसको नहीं देखना है। इसका एरिया जो है ये जो ब्लैक वाला है इसको रिमूव कर दिया गया, तब जाके हमारे पास कोण बने हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल रहता है, पाई आर एल रहता है। अब एल क्या है, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं इसको, एल। एल माने तो स्लांट हाइट, एल को क्या बोलते हैं हम, स्लांट हाइट होता है। इसको एल को निकालने का फॉर्मूला है एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस वाला कंसेप्ट यूज़ होता है, क्योंकि आपको ये एक राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा इस केस में, तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है, ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या है, एक पेज के ऊपर ये सारे फॉर्मूले लिख लो, आपको इनके बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो अब हम क्या पढ़ रहे थे, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया तो होता ही है उसमें, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब एक एरिया तो कर्व सरफेस एरिया ये जितना भी था वो तो आएगा ही आएगा, पाई आर एल तो आएगा ही आएगा, साथ में जो एरिया जो नीचे का बेस का एरिया इसको भी हम लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, या तो ऐसे कर लो या तो फिर दोनों को ऐड ऑन कर लो, पाई आर एल, यहाँ पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन है, ठीक है। तो एल प्लस आर कर लो भाई, ठीक है। तो पाई आर इंटू पाई आर एल हो गया, पाई आर इंटू आर पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो पाई आर एल इजिकल एल प्लस आर, ठीक है। तो ये तीन फार्मूले, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अभी सिर्फ फार्मूले हैं। उसके बाद क्या होता है कि सफ़ेयर, तीसरी आ गई हमारी स्फेयर वाली फिगर। प्रिज्म पढ़ ली, पिरामिड में एक ही आती है, दूसरा आ गई स्फेयर फिगर्स, स्फेयर फिगर्स। स्फेयर फिगर्स में तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे पास तो सबसे पहले क्या आएगा, एक स्फेयर ही आएगा। स्फेयर कैसा होता है, एक 3D शेप में आपके सामने कह सकते हो, कोई एक यहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल है। जहाँ तो मैं इसको बोलूँ, या तो मैं इसको बोलूँ कि मेरे पास बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, या क्रिकेट बॉल मान लो, फुटबॉल मान लो, ठीक है। तो ये सर्कल नहीं है, बॉल है ये, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल इज़ बॉल, 3D शेप में बॉल है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले स्फेयर बोलते हैं। स्फेयर पूरा एक सर्कल का 3D डायमेंशनल फिगर, 4/3 पाई आर क्यूब इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, कर्व सरफेस एरिया मेरा इसका जाता है, मुझे एक चीज़ बताओ, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या इसका सेम होगा। देखो कर्व्ड, कितना कर्व्ड है ये, कर्व्ड जितना भी होगा, क्योंकि इसका टॉप और बेस तो है ही नहीं, ठीक है। तो जितना भी कर्व्ड होगा वही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इसमें क्या होता है, सेम होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर जो होगा इसका कर्व्ड भी और टोटल सरफेस एरिया भी इसका माना जाता है, ठीक है। पाई आर क्यूब है यहाँ पे, आर क्यूब क्यों है, क्योंकि ये 3D डायमेंशनल फिगर है, उसका 4/3 पार्ट रहता है, ठीक है। इसके चक्कर में आपको नहीं रहना। अब उसके बाद आ जाओ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हमारे पास है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज द हाफ ऑफ द स्फीयर, ठीक है, आधा। तो हेमिस्फीयर आपका कुछ इस तरह से होती है फिगर, ठीक है। ये आपके सामने क्या है, हेमिस्फीयर है। तो इतना सा पार्ट तो इतना पता है कि ये भाई सर कटा हुआ एक बॉल है, या फिर कह सकते हो कि एक कटा हुआ ऑरेंज है, बट ऑरेंज तो परफेक्ट उसमें नहीं होगा। तो सबसे पहले समझो कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम यानी कि इसके अंदर कैपेसिटी 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 तो कर लिया, क्यों, क्योंकि देखो ये 4/3 था, इसका आधा, 4 का आधा 2/3, तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अब क्या टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे सेम होगा क्या, देखो कर्व टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का हिस्सा भी तो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर
स्क्वायर, ठीक है। 3πr² इसका पूरा कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा हमारा हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो कहने का मतलब कि टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या रहते हैं, वो मैंने आपको लिखवाया ही नहीं, वो आपके पास रहता है 2πr², ठीक है। ये तीन फार्मूले देखो, हर एक में तीन फार्मूले आ रहे हैं। मेंसुरेशन 3D फिगर में तीन फार्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आपके सामने 3πr² जो है ना, ये टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया जो है वो 2πr² है। तो अलग अलग फिगर में अलग अलग वॉल्यूम है, अलग अलग कर्व सरफेस एरिया है। बट मैं आपको बता दूं कि बेसिक 3D डायमेंशनल फिगर यही है। बाकी इसके ऊपर ही आपको बोला जाएगा कि आपके सामने एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर है या फिर हेमिस्फीयर रखा गया है, तो उसका बताओ एरिया कितना होगा, या फिर उसके ऊपर एक कोन रखा गया है तो उसके हिसाब से पूरा एरिया कितना है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एक फिगर में आता है कि फ्रस्टम कोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है, ठीक है। फ्रस्टम कोन के बारे में लगे हाथ हम यहाँ पे उसको निपेट लेते हैं। फ्रस्टम कोन में क्या होता है कि फिगर आपकी कैसी होती है, इसमें कोन का त्रिकोण नहीं बना होता, ठीक है। तो ये फिगर कैसी होती है हमारी, ये कुछ इस तरह से होती है। ये हाइट आ गई, तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, इसको बोलते हैं बड़ा वाले रेडियस को आर कैपिटल, इसको बोलते हैं छोटे वाले को स्मॉल आर, ठीक है। और ये है हमारे पास एच और इट इज़ आल्सो एल। तो ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा बना है, इसको टेढ़ा नहीं होता, ये सीधा होता है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या माना जाता है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है इसका क्या होता है, पाई एल, एल तो पता है ना क्या होता है, मैंने अभी बताया, ठीक है। पाई एल आर प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया, ये थोड़े से मुश्किल याद रखना है आपके लिए, कि आर का स्क्वायर प्लस बड़े आर का स्क्वायर प्लस आपका पाई एल प्लस आर, ठीक है। तो सर ये जो पूरा है ना पाई एल आर प्लस आर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो इसमें और इसमें ये दो चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है वॉल्यूम 1/3 पाई एच r², ठीक है। तो ये तीन हमारे पास क्या है, ये फ्रस्टम कोन है, ठीक है। फ्रस्टम कोन में आपने समझ लिया। सबसे मुश्किल मुझे पता है आपको फ्रस्टम कोन लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊँगा इसके ऊपर क्वेश्चंस। और अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हो कि सर इसके नोट्स जो हैं जैसे आपने बनाए हैं हमें आप प्रोवाइड कर दें, तो मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि जिसमें हमने सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं यहाँ पर हमने समझे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस क्लासेस के साथ और प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको जल्दी करवाइएगा। हमारा मेन मकसद ये जो टॉपिक करवाना है JK SLB क्लास 4 का जो आपका सिलेबस है, अगर आप किसी और की एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपकी आज की क्लास जो थी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो मैं क्लास को यहीं पे क्लोज करूँगा, आपसे अलविदा लूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर। तो आज की इस क्लास में हमारा मेंसुरेशन 2D 3D फिगर्स के जो फॉर्मूले वाली क्लास थी वो पूरी कंप्लीट होती है। हम मिलेंगे आपसे अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ।